और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ललितपुर रेप केस को लेकर बड़ी खबर। आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिलकधारी सरोज गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज से ये गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग से रेप का आरोप इस पर लगा है और लगातार फरार चल रहा था, जिसकी अब गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से ये गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ललितपुर रेप केस में तो आरोप लगे थे एसएचओ पर रेप के, लेकिन तब से ही एसएचओ फरार चल रहा था। तिलकधारी सरोज को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो प्रयागराज से ये गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग से रेप का आरोप है इस एसएचओ पर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, कई तरह के सवाल उठे थे। खाकी पर सवाल उठ रहे थे, प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे, और उसके बाद भी सुनवाई नहीं की गई पीड़िता की, ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है, बड़ी जानकारी ये आ रही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है एसएचओ की। आरोपी एसएचओ गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्वेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, बताइए और क्या जानकारी मिल रही है एसएचओ की गिरफ्तारी के अलावा? देखिए, जिस तरह का यह मामला था, इसको लेकर पुलिस बेहद गंभीर थी और इस मामले में बांदा, कौशाम्बी और प्रयागराज में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। और इस समय मैं मौजूद हूं प्रयागराज जोन के जो एडीजी सर हैं, प्रेम प्रकाश सर, उनके पास, और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, ये गिरफ्तारी हो गई है और कहाँ से हुई गिरफ्तारी और क्या रहा है पूरा मामला? आज प्रयागराज में एक सूचना मिली थी कि पाली थाने में जो एक क्राइम घटित हुआ है, उसका एक इंस्पेक्टर जो वांछित हैं, एक्यूज्ड हैं उसमें, वो उनका आना यहाँ प्रयागराज के लिए बताया गया। इसमें एडीजी जोन भानु भास्कर द्वारा मुझे बताया गया था, और साथ ही फिर डीआईजी रेंज झांसी जोगेंद्र पूनिया जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने इनके बारे में जानकारी दी थी कि ये कहाँ जा सकते हैं, इनके फ़ोन नंबर, और एक टीम भी यहाँ पर उनके द्वारा सीओ के निर्देशन में भेजी गई। उसके बाद यहाँ की टीम हमने इंस्पेक्टर वृंदावन राय जो जोनल हमारे इसके इंचार्ज हैं सर्विलांस के, उनको लगाया गया। तो ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और किस मकसद से यहाँ पर आए थे पूर्व से? ये नगर क्षेत्र में ही कोर्ट के पास से ही इनकी गिरफ्तारी की गई है, और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनका एक साथी था, वो इनके साथ आया था यहाँ पर, और संभवतः ये लीगल एडवाइस के लिए किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले इनकी जो जानकारी हमें बांदा में होने की मिली थी, फिर चित्रकूट में होने की मिली, और फिर जैसे ही प्रयागराज में इनका लोकेशन मिला, तत्काल इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अग्रिम सर, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें अभी मुकदमा वहाँ पंजीकृत हो चुका है, और इसमें विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश मिले हैं वहाँ, और साथ ही इनकी गिरफ्तारी के साथ ही विवेचना आगे बढ़ेगी। इनसे पूछताछ होगी, मेडिकल आदि जो पीड़िता का मेडिकल है वहाँ कराया जा चुका है, और अभी विवेचक इसमें इनसे पूछताछ कर फिर इनके लिए भी जो भी इनका मेडिकल कराया जाना और इनको हिरासत में लेना, ये आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी एसएचओ को क्या यहाँ से रवाना कर दिया गया है वहाँ क्या? अभी हमने यहाँ से जैसी इसकी गिरफ्तारी हुई तत्काल आपको बता दिया है, और इसमें अब आईओ जैसा भी चाहेंगे, आईओ इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो ये एडीजी सर थे जिनका ये कहना है कि इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, और आगे जैसा आईओ इसमें विवेचक चाहेंगे उसके आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल आज ताबड़तोड़ कई शहरों में छापेमारी की गई थी, प्रयागराज, कौशाम्बी, और जैसा एडीजी सर ने बताया कि बांदा और चित्रकूट में भी छापेमारी की गई थी, और लगातार इस मामले में पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी। और आज लीगल एड के लिए यहाँ पर तिलकधारी सरोज पहुंचा था, जिसको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, और अग्रिम कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में की जा रही है। पीड़ित परिवार का कोई रिएक्शन आया हो इस मामले को लेकर? कोई जानकारी उस बारे में मिली हो? देखिए, अभी इसमें पीड़ित परिवार के मामले की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो क्राइम लोकेशन है वो ललितपुर है, और प्रयागराज में वो चूँकि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो लीगल एड के लिए यहाँ पर आरोपी जो आया था तिलकधारी सरोज, तो अभी कोई यहाँ पर जो है और जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि परिवार के लोग भी यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कि इस मामले में कार्रवाई की है, और आरोपी एसएचओ जिस पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप है उसको गिरफ्तार कर लिया है, और अब अग्रिम कार्रवाई जो पुलिस की होती है वो की जा रही है। और कई टीमें इसमें लगाई गई थी, और यहाँ पर सर्विलांस प्रभारी प्रयागराज में जो वृंदावन राय हैं उनको लगाया गया था, और उसी के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस हाईकोर्ट के आसपास हुई थी, और ये अंदाजा लगाया गया था कि जिस तरह के गंभीर आरोप उसके ऊपर हैं, तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आकर
एंटीसिपेटरी बेल वगैरह जो है वो चाह सकता है या किसी वकील के संपर्क में हो। इसी आधार पर सर्विलांस से ये गिरफ्तारी हुई है और अपने आप में ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह का दबाव था और जिस तरह का गंभीर आरोप था और मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया था, तो उसके मद्देनजर पुलिस के आला अधिकारियों पर भी दबाव था और इसी को देखते हुए ये गिरफ्तारी तुरंत की गई है और इसमें अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये कार्रवाई जरूरी भी हो गई थी सर्वेश, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को करने का एक दबाव भी बना हुआ था, तो अब हम ये मानकर चले कि बेहद गंभीरता से पुलिस ने इस मामले को लिया है और जो सवाल पुलिस पर उठ रहे थे उन सवालों को भी हम कह सकते हैं उनका खंडन एक तरीके से किया है कि अब जल्द से जल्द ये कार्रवाई की गई, एसएचओ को गिरफ्तार किया गया। जी, निश्चित तौर पर ये जिस तरह की कार्रवाई हुई है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस के किसी अधिकारी पर एक बड़ा आरोप लगा था और ये आरोप कोई मामूली आरोप नहीं था, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला था और इस मामले में आरोपी फरार हो गया था। उसके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई भी होगी और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है उसको जेल भी भेजा जाएगा और सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। तमाम कार्रवाइयाँ जो अभी एडीजी सर ने बताया है वो तमाम कार्रवाइयाँ अब साथ साथ चलेंगी और गिरफ्तारी के बाद विवेचक जैसा चाहेंगे आरोपी का मेडिकल कराने के बाद उसे यहाँ से ले जाना है तो यहाँ से ले जाएंगे और जो भी इसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई जिनमें मुकदमा पंजीकृत है उसमें आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सर्वेश, आगे अभी पूछताछ भी की जाएगी, तो क्या मामले को लेकर और भी कोई खुलासे हो सकते हैं? क्या हम ये मानकर चले, क्योंकि पूछताछ भी जाहिर तौर पर होगी और भी कई बातें निकलकर सामने आ सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह का गंभीर ये मामला है उस मामले में ये कहा जा सकता है कि अब विवेचक इसमें कितनी गंभीरता से देखेंगे और उसके आधार पर जो है इसमें कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर इसमें तमाम जो पहलू हैं उसको देखा जाएगा, तमाम जो बयानात लिए जाएंगे, जो थाने पे उस समय मौजूद थे लोग, कहाँ पर ये घटना हुई और किस तरह से कितनी सच्चाई है, ये सभी चीज़ें जो विवेचक हैं उसको पड़ताल करेंगे और उसके बाद इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन इतना तो ये बात सही है कि जिस तरह का दबाव था पुलिस पर, लगातार आज छापेमारी की जा रही थी और इसके लिए टीमें वहां ललितपुर से भी भेजी गई थी और इसके साथ साथ प्रयागराज आने की सूचना पर जो है प्रयागराज में भी टीमों को लगा दिया गया था, सर्विलांस टीम लगी हुई थी और उसको एक बड़ी कामयाबी मिली है कि बहुत जल्दी, क्योंकि कई बार जो है इस तरह से जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं उनमें से जो पुलिस के अधिकारी हों वो कहीं फरार हो जाते हैं तो उनको पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन कोर्ट जाने के पहले ही पुलिस ने जितनी तत्परता से यहाँ पर आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार किया है, तिलकधारी सरोज को, वो अपने आप में बड़ी बात है। इससे एक बार ये बात साबित हुई है कि पुलिस ने इसमें रुचि दिखाई है और जिस तरह का शासन का दबाव था कि किसी भी तरह से, चूंकि एक नाबालिग के साथ रेप का मामला है तो इसमें कोई ढिलाई न बरती जाए और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल तो सर्वेश, आप इस बारे में और जानकारियां जुटाते रहिए, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल आप ये जो तमाम जानकारी दे रहे थे इसके लिए शुक्रिया। इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।